नहीं गोठन में गाय है, नहीं गोठन में चारा है, पैसा खाया है। गरीब की आवाज ये लोग नहीं सुनते हैं, अमीरों की दलाली करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब की आवाज सुनने वाले लोग हैं कि ये भूपेश की सरकार गड्ढे वाली सरकार है। फोटो खींचो, शेयर करोगे, शेयर करोगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते थे सार्वजनिक पब्लिक में कि मैं गंगा मैया की सौगंध खा के कहता हूं मेरी सरकार बनेगी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। आज मैं सारंगगढ़ में हूँ, बिलाईगढ़ में हूँ और यहाँ जयकारा में कमी हो वो तो नहीं चलेगा भाई। आपकी आवाज दिल्ली मोदी जी को सुनाई देनी चाहिए कि सारंगगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे दोनों प्रत्याशी बिलाईगढ़ से डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े जी और सारंगगढ़ से हमारी बहन शिव कुमारी चौहान जी, दोनों ने आज नामांकन किया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यही तफावत है, यही डिफरेंस है। जब हमारी बहन शिव कुमारी जी बोल रही थी मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ, और हमारे दिनेश भाई बोल रहे थे मैं किसान परिवार से आता हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आप में से आते हैं, कोई गरीब परिवार से आते हैं, कोई किसान परिवार से आते हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी अमीर परिवार से आते हैं। सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं, वो कांग्रेस के लीडर होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हमारे नरेंद्र मोदी। दोस्तों, मैं गुजरात से आता हूँ। गुजरात में एक वडनगर नाम के छोटा सा टाउन में एक रेलवे लाइन पास होती है, छोटा सा एक रेलवे स्टेशन। उसके पिताजी वहां एक चाय की किटली चलाए। सुबह में उठ के पिताजी को मदद करने के लिए एक गरीब परिवार के बेटे नरेंद्र मोदी चाय की किटली लेके ट्रेन में डब्बे में चाय 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 करके चाय बेचने वाले व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं ना, तब उसको कोई वादा नहीं करना होता है, उसका हर कोई निर्णय गरीब के लिए होता है। उसको सहयोग करने वाले उसकी साथी टीम वो आम जनता से आती है, वो जनता से जुड़ी हुई होती है, जनता के सुख में सुखी, जनता के दुख में दुखी रहते हैं। इसलिए मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी यहाँ हमारे ओपी भैया आपको सुना रहे थे, उसकी गारंटी कैसी होती है। यहाँ आपके कांग्रेस के नेता लोग चुनाव आते हैं, वायदा करने के लिए निकल जाते हैं। चुनाव पूरा जब हो जाता है उसको और वायदे को कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, हम माता गंगा को मानते हैं कि नहीं मानते, जरा बोलिए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे दोस्तों, चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते थे सार्वजनिक पब्लिक में कि मैं गंगा मैया की सौगंध खा के कहता हूं मेरी सरकार बनेगी तो हम राज्य में शराब मुक्ति करेंगे, शराबबंदी करेंगे। दोस्तों, सरकार बन गई। आप सब लोग हर दिन देखते होंगे, हर दिन मजदूरी करने वाले व्यक्ति, युवा व्यक्ति
जब शराब पी के घर में आते हैं उसके माता पिता को दर्द होता है, घर से पैसा भी जाता है शराब पीने से, दोस्तों भविष्य में बीमारी भी होती है। ऐसी स्थिति में हम लाचार होके बेटे को, पति को, परिवार के सदस्यों को बोले तो क्या बोले, मेरी माता बहनें दुखी होती है। और उन्होंने तो शराबबंदी नहीं की, लेकिन नकली शराब बेचने वाले को छुट्टी दे दी। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों शराबबंदी का वादा करके सरकार में आने वाले व्यक्ति या तो पार्टी छत्तीसगढ़ को बर्बादी की दिशा में ले जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को चुनाव में जिताना चाहिए। जरा पीछे वाले बोलिए जिताना चाहिए, जरा इस साइड बोलिए जिताना चाहिए, अरे जरा ऊपर वाले बोलिए जिताना चाहिए। अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो। अरे उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मेरे देश के कोई गरीब बिना छत से नहीं रहने चाहिए, सब गरीब परिवार को छत मिलना चाहिए, यानी कि अपना घर मिलना चाहिए। लेकिन बघेल सरकार को लगा कि ये मोदी वाला प्रधानमंत्री आवास योजना हम राज्य में लागू करेंगे, राज्य में लागू करेंगे तो जनता मोदी जी को वोट कर देंगे। अरे राजनीति करने का बहुत रास्ता होता है, राजनीति करनी है आमने सामने कर लीजिए, लेकिन गरीबों का मकान मत छीनिए। 16 लाख गरीबों का मकान छीनने वाले एक कांग्रेसी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और मोदी जी ने सही कहा, हमारी सरकार बनेगी तो ये मोदी की गारंटी है, मोदी की 16 लाख मकान बनाने का प्रारंभ तुरंत ही हो जाएगा। वादा खिलाफी यहाँ नहीं होती है, हम वादा नहीं करते, करके दिखाते हैं। गरीबी किसी को पूछ के नहीं आती है, अमीर के यहाँ भी आती है, गरीब के यहाँ भी आती है। जब अमीर के यहाँ गरीबी बीमारी आती है ना, उसके जेब में पैसा होता है, लेकिन कोई गरीब के यहाँ हॉस्पिटल जाने की नौबत आए, डॉक्टर साहब बोले कि उसको हार्ट का ऑपरेशन करना होगा, 5 लाख का खर्च होगा, उसके जेब में नहीं होता है। लेकिन भी उसका परिवार कोई शाहूकार के पास जाता है, इंटरेस्ट पे पैसा ले आते हैं और उसका इलाज करा देते हैं, और आजीवन ये परिवार शाहूकार का भोग बन जाता है। दोस्तों आपने जिसको देश का प्रधानमंत्री बनाया ने, प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं देख रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने देश के 50 करोड़ गरीब लोगों को, 50 करोड़ गरीब लोगों के लिए 5 लाख का मुफ्त इलाज की गारंटी किसने दी है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। दोस्तों वादा उसको कहा जाता है, चुनाव आया ना तो 2 दिन पहले हम ये बढ़ा देंगे, हम वो बढ़ा देंगे, हम कर्जा माफ कर देंगे, चुनाव पूरा होने के बाद वो भूल जाएंगे। लेकिन ये मोदी की गारंटी है, जो कांग्रेस ने दिया है ना, उससे ज्यादा आपको देंगे, आपके साथ खड़ा रहेंगे। और देने का कई रास्ता होता है। दोस्तों मैं भारत सरकार का फर्टिलाइजर मिनिस्टर, उर्वरक मंत्री हूँ। एक बैग यूरिया का आप यूज करते हैं ना, आपको 266 रुपये में मिलता है। लेकिन यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो गया, यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमतें बढ़ गई, एक बैग का 4000 रुपया हो गया, 4000 रुपया। मैं मोदी जी के पास गया, मैंने कहा कि यूरिया की बैग की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, प्राइस बहुत बढ़ गया है, एक बैग पर 3500 रुपया सब्सिडी देने की नौबत आई है। दोस्तों गरीब हितैषी सरकार किसको कहा जाता है? और उस वक्त मोदी जी ने मुझे कहा
कि मैं मंत्री के रूप में आपको आदेश करता हूं, आपको दो चीज ध्यान में रखना है। मैंने कहा क्या प्रधानमंत्री जी? तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा खाद की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए और खाद की किसानों के लिए कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों 9 साल से एक बैग यूरिया लेते हैं ना, सरकार 2500 रुपया की सब्सिडी दिया। आज सरकार एक बैग पर 1700 रुपए की सब्सिडी दे रही है, लेकिन किसान की खाद की कीमत नहीं बढ़ाई। उसको नरेंद्र मोदी की गारंटी कही जाती है। एक बैग डीएपी लेने के लिए जाते हैं ना, 1350 रुपये आपको लगता है, लेकिन जब सरकार एक बैग डीएपी लेने के लिए जाते हैं तो हमें 3500 रुपये में मिलती है, हम आपको 1300 रुपये में देते हैं। दोस्तों एक बैग पर 1500 से 1700 रुपया की सब्सिडी नरेंद्र मोदी देते हैं, उसको नरेंद्र मोदी की गारंटी कहते हैं। दोस्तों जनता के लिए करना होता है, कोई करते हैं उसका जश्न लेने वाली ये सरकार है। और कहते हैं राज्य में घूमते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज निकालते हैं कि हम किसानों को, किसान का धान 2600 रुपये में खरीद रहे हैं, हम किसानों को बोनस दे रहे हैं। वो देते हैं 600 रुपया, नरेंद्र मोदी 2200 रुपया देते हैं। नरेंद्र मोदी 2200 रुपया देते हैं, उसके बाद 600 रुपया दे दिया और कहते हैं कि मैं 600 रुपये में धान खरीद रहा हूं। दोस्तों खोखला वादा करने वाले लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आया। मैं कोविड के दरमियान आप सब लोगों ने वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई? जरा मुझे बताइए वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? जरा मुझे बताइए वैक्सीन लगाई है? वैक्सीन लगाई? जरा हाथ खड़ा करके बताओ वैक्सीन लगाई? ये निकल पड़ा है कि हम जनता हितैषी लोग हैं। हमारी सरकार, ये नरेंद्र मोदी दिल्ली थे ना, और जब कोविड आया, वैक्सीन लगाने की बारी आई, 1500 रुपया का डोज मिलता था, एक डोज 1500 रुपया वैक्सीन, 1500 रुपया का एक डोज। एक घर में 5 व्यक्ति होते हैं, 7500 रुपया एक डोज लगाने का खर्च आए। हमने तो दूसरा डोज भी लगाया है, आपने दूसरा डोज लगाया, आपने दूसरा डोज लगाया। जरा बस बोलना यार, मुझे पता चले लगाया कि नहीं लगाया। आपने दूसरा डोज लगाया, आप लोगों ने भी लगाया, 2 डोज लगाया। एक परिवार, हाँ यहाँ बोल रहे कि बूस्टर डोज भी लगाया। आप लोगों ने बूस्टर डोज भी कई लोगों ने लगाया होगा। एक डोज का 1500 रुपया, 5 व्यक्ति हो तो 7500 रुपया, और 2 डोज लगाए तो एक परिवार में 15000 रुपया, और बूस्टर डोज लगाया हो तो 22,500 रुपया। 1 रुपया आपको देना पड़ा, 1 रुपया देना पड़ा, 1 रुपया देना पड़ा। मोदी जी ने किसी को नहीं कहा, लेकिन जब समय आया तो मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। और उनकी सरकार होती ना तो मुफ्त वैक्सीन चंद लोगों को वैक्सीन लगता, मुफ्त वैक्सीन चंद लोगों को लगता। आपने मोदी जी की सरकार बनाई तो मुफ्त वैक्सीन सबको लगा ना। और दोस्तों मैं रायगढ़ से यहाँ आया, पहुंचने में मुझे 54 किलोमीटर रास्ता तय करने में मुझे 2.25 घंटा लगा। 2.25 घंटा। सड़कें नहीं बना रहे हैं, सड़कों में खड्डा है। हमारे दिनेश लाल जांगड़े और हमारी शिव कुमारी बहन को जिताना है ना, जिताना है ना, मैं जिताना है ना। ये रोड पे खड्डा है ना,
मोबाइल पर एक क्लिक करके फोटो खींच के शेयर कर दो कि ये भूपेश की सरकार गड्ढे वाली सरकार है, फोटो खींचो, शेयर करोगे, शेयर करोगे। सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल है, जरा ऊंचा मोबाइल करके मुझे दिखाइए, सभी के पास है, सभी के पास मोबाइल है, फोटो खींचोगे ना और गोठान में जाओगे, गोठान में जाओगे, ये मोबाइल लेके गोठान में जाओगे, जरा बोलो भाई पीछे क्यों थक गए। अभी तो हमें 17 तारीख तक ये मोबाइल हाथ में रखना है, गोठान में जाना है, क्लिक करना है, फोटो खींचना है और सभी को भेजना है कि गाय माता है कि नहीं है। भेजेंगे ना, भेजेंगे ना। आपको फोटो खींच के भेजना है, वहां कागज पे चारा आया है, वहां गोठान बनाया है, वहां की कमेटी को ढूंढना है कि गोठान वाली कमेटी कहां गई। नहीं गोठान में गाय है, नहीं गोठान में चारा है, पैसा खाया है। जरा मेरे साथ बोलना, नहीं गोठान में गाय है, नहीं चारा है और भूपेश ने पैसा। ऐसे लोगों को चुनाव जिताना चाहिए, ऐसे लोगों को चुनाव जिताना चाहिए। हमारे एक गरीब परिवार से आई हुई हमारी शिव कुमारी बहन, आप में से आई हुई बहन गरीब का दर्द को जानेगी। हमारे जांगड़े जी छोटी सी अस्पताल चलाते हैं, उसको दर्दी मिलते हैं। चुनाव के पहले मिलने आया था, मैंने कहा कि जनता आपको चुनाव जिता देगी तो आप क्या करोगे। ये हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि मैं कोई वादा नहीं करूंगा, मेरे से जो सेवा हो सके मैं सेवा करूंगा, मैं कोई वादा नहीं करूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता के बीच में रहूंगा, जनता की आकांक्षा पूरी करूंगा। मैंने कहा और क्या करूंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं सड़कें बनवाने के लिए जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, गांव में बिजली की चिंता करूंगा, गांव में रोड की चिंता करूंगा। उन्होंने कहा कि कोई गांव तक पानी नहीं पहुंचा है तो मोदी जी ने जल जीवन मिशन चालू करा है, मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा काम करूंगा। और ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, मैं तो यहाँ हमारे ओपी भाई बता रहे थे भाषण में, किसी की लैंड, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा कहते हैं ना। यहाँ ये आपके ही विधानसभा क्षेत्र में यही होता है ना, गरीब की आवाज ये लोग नहीं सुनते हैं, अमीरों की दलाली करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब की आवाज सुनने वाले लोग हैं। और इसलिए हम सब लोगों को 15 दिन के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। दोस्तों मैं 50 सीट में जाके आया हूँ, 50 सीट में सारा छत्तीसगढ़ घुमा हूँ, सभी जगह पे एक ही आवाज है, आप नहीं सही वो। एक ही आवाज है, आप नहीं सही वो, आप नहीं सही वो। मैं बस्तर में गया था, वहां वही नारा था, मैं दंतेवाड़ा में गया था, वहां वो भी नारा था, मैं जहां जहां गया हूं वही नारा चलता है, अब नहीं सही वो। और हमारे यहाँ भी यही तेजी से नारा चल रहा है। मैं विश्वास के साथ दोस्तों कहना चाहूंगा, मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ। जनता में क्या चलता है उसकी नाव पारखने में हमें समय नहीं लगता है। परिवर्तन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस हार रही है, फिर से एक बार हम यहाँ बीजेपी की सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को मजबूत करेंगे और 2024 का चुनाव का रास्ता तय करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, दिल्ली में मोदी की सरकार। मेरे साथ बोलिए, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भाजपा
सरकार दिल्ली में धन्यवाद दोस्तों।